बड़की पुतोहिया मुँह चमकावई मंझली मारई पीन। बड़की पुतोहिया मुँह चमकावई मंझली मारई पीन। से चढ़ल सवनवा मनवा पागल भइलो ये राजा जी। हमहू जइबो देवघर नगरिया कामर ले आदा ए राजा जी। अरे छोटकी कहई गंगा मैया से हरे तोरा पठिया देवती न बुढ़िया मरतई जो नदीन। जहिया से लेलन पियवा हरे तीन गोगिया नमा हो पूजेरी पियवा। सैया से डर लागे भोले बाबा, सैया से डर लागे भोले बाबा, सैया से डर लागे भोले बाबा। कि पापा मोरा दिहलान 9 लाख तिलका बा लौटाइए देबौगे बहिनी। गरबा बछाती थाना धनरुआ जिला पटना शहरिया में। भोले बाबा से प्रेम करवाने वाला वो तीसरा व्यक्ति कौन है? यहाँ तक लाने वाला मतलब कि कौन है? तो भोले बाबा से इतना प्रेम कैसे आके तुहानी दोनों के? कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास। हमारी सुविधाएं लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है हिलसा में और ये जो स्टूडियो है वो मगहिया भक्ति का स्टूडियो। और हमारे बगल में जो दो दीदी बैठी हुई हैं इनका नाम है कंचन और काजल। और कंचन काजल शिव चर्चा करके पूरे बिहार में और क्या बोलते हैं खास करके मगध के क्षेत्र में एकदम अपना एक अलग नाम पहचान बनाई है। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार भोले बाबा से इतना प्रेम क्यों है। और 10-15 दिनों के बाद सावन स्टार्ट हो रहा है, तो सावन में भोला बाबा के लिए क्या क्या नया कुछ करने वाली हैं। और इनके जो मतलब कि पालनहार हैं वो मनिंदर भैया है। वो अभी फिलहाल इनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार भोले बाबा से इतना प्रेम क्यों है। और अलग अलग गाँवों में जा कर के शिव चर्चा करते हैं, अलग अलग गाँवों में जा कर के मतलब कि भोले बाबा को जगाते हैं, भोले बाबा को शिव भक्त को जगाते हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से आती है। सबसे पहले तो स्वागत होगा दोनों को। और सबसे पहले जो भी हमारे इस चैनल से देख रहे हैं दीदी भैया चाची चाचा जो भी हैं सभी को यहीं से पैर छू के प्रणाम करती हूँ। तू को चिका बहू कंचन हमें हाँ। जितना सब ये जो नालंदा दस्तक सब दर्शक देख रहल थिन है उन कंचन रानी के तरफ से नमस्कार प्रणाम करते ही जी। और आगे बोलबई। हाँ, आगे बोल भाई पूछवी तो बोलता थीन। तो एगो बात बतावा काजल काजल आप और कंचन काजल और कंचन में कन्फ्यूजन है को शुरू से 2022 से भैया दोनों कंचन काजल एक ही राशि ना है भैया। तो दोनों हम लोग एकदम साथ में हैं और क्या। दोनों का मन मिलता होगा एकदम बिल्कुल एकदम बहुत दोनों से दोनों हमेशा साथ ही रहते, प्रोग्राम में हो या तो घर पे यहाँ पे हो कहीं भी हो कहीं जाना भी हो दोनों साथ ही जाते हैं। अच्छा, तो भोले बाबा से इतना प्रेम कैसे आके तुहानी दोनों के? भैया महादेव से इतना हम दिल लगैले हियो ना कि हम बिना भजन गैले हमरा चैन ना हको एको दिन ना। ये जो सावन के महीना और खास करके अइते हो तो एकदम सावन के महीना में एकदम बाबा भोलेनाथ के तैयारी में हो सावन के गीत। अच्छा जी भैया। और जितना ही जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं मगहिया भक्ति चैनल उन्हीं को उन लोग आशीर्वाद दुलार प्यार दिए हैं। और बाबा का कृपा है, माई की कृपा है कि हम लोग इतना आगे थोड़ा सा महादेव के चरण में रात दिन मतलब कि जपते रहते हैं भैया। अच्छा, तो महादेव जी से मतलब कि कैसे कैसे मुलाकात हुआ, कैसे आप लोग शिव चर्चा में आए? पहले तो एक आम नारी होंगी, अपने घर में काम धंधा करती होंगी, तो भोले बाबा से प्रेम करवाने वाला वो तीसरा व्यक्ति कौन है? यहाँ तक लाने वाला मतलब कि कौन है? हमारे मनिंदर भैया। अच्छा, मनिंदर भैया से कैसे मुलाकात हुआ? हाँ, हमारे इस मगहिया भक्ति के ऑर्गेनाइजर हैं हाँ। मनिंदर भैया जी। वही यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं और आगे भी मेहनत भैया कर रहे हैं आगे पहुँचाने का। अच्छा। और हम लोग का भी मेहनत कर रहे हैं और दीदी भैया लोग के प्यार मिलते रहा तो और भी आगे कुछ बढ़ के कुछ करके दिखाया। अच्छा, आप मनिंदर भैया से आप मिले होंगे तो
हर कोई का अलग अलग शौक होता है, ठीक है, कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, लेकिन आप सब लोग मिल करके शिव चर्चा में एकदम डायरेक्ट आए। पहले लोग शिव चर्चा को उतना मतलब कि नहीं लेता था, लेकिन आप लोग जब गाना गाना स्टार्ट किए तो अलग अलग, हमारे गांव में तो डेली दो शिव चर्चा हुआ, हमें तो समझे में ना आवा कि तो ये आप लोग मतलब कि भोले बाबा को इतना आगे प्रमोट काहे कर रहे हैं? भैया हम लोग बचपन से ही भोले बाबा का मतलब कि इतना इतना भक्त है भोले बाबा के, इतना दिल लग गया है। बचपन से ही शिव चर्चा गाती थी, सोमारी हो कुछ भी हो। अच्छा। अभी जो सावन का महीना आ रहा है, सावन में तो भर सावन बेलपत्र चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, भोला बाबा के गीत गाती थी। पहले ऐसे गांव में शिव चर्चा होता था ना, तो मम्मी के साथ जाती थी, गाती थी। अच्छा, बचपन से भोला बाबा से लगाव आपको? जी तो आगे भी भोले बाबा से लगाव रहते कि फिर मतलब कि प्रोफेशन चेंज होते? ना भैया, भोला बाबा तो कभी छोड़ना ही नहीं है, हैं? भोला बाबा कहीं छोड़ना ही नहीं है। भोला बाबा नहीं होते तो क्या होता कंचन दी? भोले बाबा के कैसे भूल जेबी भैया, उनका और माता रानी के, उनका भूले की बात है। यहाँ से दुनिया, यहाँ से जैबे ना तबे भूल सकलिए है। तो यहाँ से जेबू तो भोले बाबा के पास न जेबू? तो कहाँ जेबे, उनकर सरने में न जेबी भैया। हमनी ई सोचा हलिया, देखो का रलुआ कि कैसे दिल लगा ले लो। जब बचपन से पूजा पाठ करे लगा है, याद आवा है, तो हम देखा, हम जब भी सामान आवा ना भैया, हर एक सोमवारी हम एक को सोमवारी ना छोड़ा हली। और जहाँ भी ना कोई भी गावा हली ना, तो हम अकेलू बैठ के महादेव के 5 गो गीत गा के हम आ जा हलुआ। गईते गईते हमरा एकदम रात दिन लगा हो कि महादेव के हम भजने गईते रहियो, माता रानी के, सब भगवान के भजन गा भैयो, श्री राम भगवान के, कृष्ण भगवान के, तुलसी मैया, गंगा मैया, महारानी मैया, सब। लेकिन ये सब जो भोजपुरी उचपुरी कहो ना भैया, हमरा इ ना बसा को, ई सब दम हम दूर हियो। हम तो सुनबे न करे, शायद कभी कदाल सुन दिलियो ना, तब ओकरे पर बाबा भोलेनाथ के बना दिलियो भजन, बैठा दिलियो भोजपुरी और मगही गाना पर। हाँ, अब गा दिलियो। हाँ, उ सबसे तो ऐसे मन ना करा हको, लेकिन सुनबो तो लागे तो, लेकिन ना, ये हमरा इस तरह से अच्छा ना लगा है। जो भी करते रहेंगे महादेव के भजन और माँ के, माता रानी के चरण में रहेंगे भैया। अच्छा, आप लोग गांव के रहने वाले होंगे, मतलब कि बहुत छोटा गांव, कहाँ घर होता है? हम लोग का हिलसा के नजदीक में ही गाँव है। अच्छा, हिलसा। तोहर घर कहाँ है? हमारे नैहर ससुराल भैया, नैहर को की घर बा बछाती, थाना धनरुआ, जिला पटना सहरिया में। अच्छा, मायके हको और ससुराल बतैते हियो, ग्राम खैरा हको, थाना गौरी चक हको, जिला पटना हको। पटने ससुराल नैहर दोनों पटना जिला। अच्छा, तो पटना नैहर ससुराल। अब तो मतलब कि सब लोग हाईटेक हो गया है, तो सोशल मीडिया के बारे में सबको पता होता है कि कैसे वीडियो बनाना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे गाना है, कैसे बजाना है। आप लोग को सोशल मीडिया के बारे में कौन बताया था? यूट्यूब के बारे में, फेसबुक के बारे में आप लोग को तो हमको नहीं लगता कि पहले कोई जानते होंगे आपके। पता ही नहीं था। तो भैया जिस समय बुलाते, भैया का हम रिलेशन लगते हैं, तो भैया जिस समय बुलाते थे कि आइए ना काजल जी, उनको किसी संपर्क, ममता दीदी हम लोग के बीच रहती है, तो उनसे मतलब संपर्क हुआ था भैया को। तो भैया बुलाते थे, तो हम लोग कहा के नहीं आ पाते थे, फिर भी बोलते हैं कि आपका परिवार है, जाके देखते हैं। तो पता नहीं था कि हम लोग यूट्यूब वाले हैं, आए हैं भैया, चाहे चैनल वाले हैं। तो वहाँ पे चर्चा में गए, तो वहाँ पे कैमरा लगाए भैया, तो हमसे ऐसी रिकॉर्डिंग करते होंगे। फिर उसके बाद फिर भैया फ़ोन करके नाम पूछे कि आपका नाम क्या है जी, तो फिर बताए तो कि आपको यूट्यूब पर डलाएगा वीडियो, देखिएगा। तो देखे, फिर उसी समय से लगातार भैया बुलाने लगे। अच्छा, तो सबसे पहला कौन सा गाना था सुन के वायरल हो रहा यूट्यूब पर, याद है को? वायरल तो सभे गान में हो जाए, जो गानमा देखी थी भैया, तो कोई 80 लाख 90 लाख है पहुँचले है। आ अभी फिलहाल गा रही है, तो एक महीना ने कोई 15 लाख 20 लाख 30 लाख चलिए जाए। लगातार दीदी भाई लोग के प्यार मिलते रहता है, इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं लगातार, हम लोग का वीडियो कोई भी रुकता नहीं है, वायरल नहीं हो जाता। अच्छा, तो दोनों मिल करके जो गावा हो, सुनावा हो अपन दर्शक के, मगहिया भक्ति के दर्शक के, एक बार तो हनी सिमन के और इंटरव्यू में ले लिया 6 महीना पहले। तो उस समय आप लोग जो गाना गाए थे, लोग बहुत उसको पसंद किया था, ठीक है, एकदम सब मंत्र मुग्ध हो गया था सुन करके। तो सावन आ रहा है, कुछ सुनाइए हमारे दर्शकों को फिर से अति भोले बाबा कहीं गाना गीत। कि पापा मोरा दिहलान 9 लाख तिलक बाल उठाइए, देबौगे बहिनी। पापा मोरा दिहलान 9 लाख तिलक बाल उठाइए, देबैगे बहिनी। आगे जहाँ जहाँ हो बई
गुरु के चरा चावा हम चलिए जैबौगे बहिनीन। आगे जहाँ जहाँ हो वही शिव के चरा चावा हम चलिए जैबौगे बहिनीन। यानी पापा से हम बोले, हम और भैया से कहे कि भैया मोरा दिहलन चारा चक्का गरिया लौटाइए देबौगे बहिनीन। आगे भैया मोरा दिहलन चारा चक्का गरिया लौटाइए देबौगे बहिनीन। आगे जहाँ जहाँ होतई शिव के चरा चावा हम चलिए जैबैगे बहिनीन। मतलब कि आप अपने गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि शिव चर्चा कहूँ हो भाव जी हम जैबौ। जी, जहाँ भी शिव चर्चा होगा वहाँ पे दम जरूर हम जाएंगे तो जाएंगे। तो हर को चलो तू एक सुनावा भैया इसी तर्ज पे जिस समय में हमारे जो शिव चर्चा जो हम लोग का स्टार्ट किए थे, 3 सूत्र का ज्ञान बांटे थे अच्छा हरिंद्रानंद भैया जी, उसको उनको मृत्यु हो गया था, उसी समय इस गीत को गाए थे। सेम यही तर्ज पे बहुत तेजी से वायरल हुआ था। अच्छा कि कवन दुश्मनमा के लागल जादू टोनामा हरेंद्र भैया उड़लन गे बहिनी। आगे कवन दुश्मनमा के लागल जादू टोनामा हरेंद्र भैया उड़लन गे बहिनी। कवन दुश्मनमा के लागल जादू टोनामा हरेंद्र भैया उड़लन गे बहिनी। अच्छा, जो शिव चर्चा करवाते थे पहले हरेंद्र भैया, उनके बारे में बोल रहे हैं ना। कि पहिला में टोना लगल नीलामा दीदी के धीरी जावा बनली गे बहिनी। पहिला में टोना लगल नीलामा दीदी के धीरी जावा बनली गे बहिनी। यही सोची सोची के फाटा है करे जावा आगे आंसुआ न रुक गे बहिनी। ये वाला गाना आपका मतलब कि सबसे पहले वायरल हुआ था। अच्छा, दोनों मिल करके कुछ सुनावा, दोनों अलग अलग गा लो तो मजा ना रहे, तो हनी दोनों एक साथ गावा तो और बढ़िया लगा के। में भी साथ ही गाते दोनों। जी भैया, दोनों साथ ही। हाँ, दोनों बहनी अपना हो जाए एक साथ। और हाँ, सावन के महीना में एक कंचन दीदी दोनों मिल के गाए थे पिछला साल सावन में। हाँ कि जहिया से चढ़ल सवनवा मनवा पागल भैले राजा जी। अपने सजनवा के कहतनी के राजा जी ई सावन चढ़ गइलवा तनी हमरो कहना मान ली। अच्छा अच्छा, के रे जहिया से चढ़ल सवनवा मनवा पागल भैलो ये राजा जी। हम हूँ जइबो देवघर नगरिया कामर ले आदा ए राजा जी। हम हूँ जइबो देवघर नगरिया कामर ले आदा ए राजा जी। कामर ले आदा ए राजा जी। कामर सजा दा ए राजा जी। कामर ले आदा ए राजा जी। कामर सजा दा ए राजा जी। हम हूँ जइबो देवघर नगरिया कामर ले आदा ए राजा जी। अच्छा, तो देवघर जयबू के सही मतलब कि गाना के जाती हूँ, हर साल जाती हूँ। हर साल बाबा धाम जाओ? हम तो अगले साल जाते हैं, दीदी पहले से जाती है। बाबा धाम जाऊँ तो कुछ ही मांगो भोले बाबा से? भोले बाबा से भैया यही मांगते हैं कि इतना ज्ञान दीजिए कि आपका चरण में हमेशा भजन गाती रहूं। भैया, हम बाबा भोलेनाथ से कहनी कि बाबा हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। बाबा जब ये ज्ञान बुद्धि हो जाती भैया तो बहुत भजन गा के और कमेबे खेबे बनेबे मगहिया भक्ति चैनल पर रहबे भैया। अच्छा, अब तो हनी सबन के वो गाना सुन रही हल, मतलब कि सात पुतों के भी कहो अथी प्रेरित करो शिव चर्चा में चले लगी। जी भैया जी, गाहू वाला गीतिया सास पुतो होला भैया। जिसमें एगो अभी भजन है भैया, अभी जो तैयार कर लिखे जो हमारे साहेब भैया जी ने ये 3 सूत्र दे के गए हैं और नीलम दीदी इतना सुंदर ज्ञान अच्छा रास्ता बता के गए हैं। तो देखो, अब जो सास ना माना हथिन या पुतोह ना माना हथिन तो दोनों के माध्यम से देखो भैया, अब सास पुतोह पर भजन हो जाते है, ननद भौजाई पर हो जाते है, देवर भौजाई पर हो जाते है, गोतनी पर हो जाते है, सब पर होवे ना भैया। तो वही अब गा के सुना रही वही एगो भजन कि हरेंद्र भैया दिलथिन
तीना गो गया नामा पाला नामा करी हैं गे बाहिनीन। हरेंद्र भैया दिलथुन तीना गो गया नामा पाला नामा करी हैं गे बाहिनीन। जहाँ जहाँ हो तऊ शिवा के चारा चाबा तू चलिए जई हैं गे बाहिनीन। सास ससुरा जी के सेवा नहीं करा में नारा कावे जय में गे बाहिनीन। सास ससुरा जी के सेवा नहीं करा में नारा कावे भोग में गे बाहिनीन। आपा नाही पति जी पर हथवा ना उठाई नारा कावे भोग में गे बाहिन। अच्छा, हरेंद्र भैया ये सब ज्ञान दे करके चल गए ने? जी, जब भैया आज साहेब भैया ना देथिन अमित भैया, तो मतलब कि उन्हीं के माध्यम से ना ये जो 3 सूत्र ले लिए और शिव चर्चा स्टार्ट कर लिए। अब बीच में वही बीच में टोला मोहल्ला में गावा हली गाँव जबार में अगला बार तो बोलबे करें, और इसी बीच में हमारे भगवान के रूप में हमारे भैया मिल गलखिन। तो समझ लो कि एकदम अब तो कभी भूलबे ना। अब लास्ट तक यही शिव चर्चा। जी भैया। भैया हमारे सासू माँ जाते थे शिव चर्चा में, ससुर जी रोज घर आते थे, तो उसी पर एक गाना बनाए थे कि जब ससुर जी उनको सजनमा हुए तो घर आ रहे हैं सास को, तो हम भी जाएंगे तो हमको भी पतिदेव घर आएंगे, तो उसी पर बनाए थे गीत कि सास जाली चर्चा ससुरे घरी आवे, सास जाली चर्चा ससुरे घरी आवे। अरे हमहू करले बानी नमा के घोषणा, सैया से डर लागे ये भोले बाबा, 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 सैया से डर लागे ये भोले बाबा। दोनों मिल करके एक आगो सुने भोला बाबा वाला गीतिया। जी सुना दे भैया। एक काजल हाँ सुनो ये वाला गाहो। आप बे देखो भैया, किनको के 3 गो लड़की होलै आ 1 लड़का होलै, बहुत मतलब भगवान के मान्यता मानत रहे ना, तो वही मानल बेचारी। और ओहू बेटा अबारा निकल गई बेचारी के, तो वही गीत के माध्यम से भैया बतावा ही कि ओहू में तो लोग समझ के कोशिश करे कि हमारो लाला नमा है छौरी के करानामा परानामा ते जई गे बहिनी। उसमें छौड़ी का रौला हम किए हैं। आई छौड़ी रहेला भैया कि हमारो लाला नमा है छौरी के करानामा परानामा ते जई गे बहिनी। कि तोहरो लाला नामा हमारे करानामा परानामा ते जोगे बूढ़िया, आगे के कारा से कहाँ में दिलावा के बातिया, के कारा सुने मांगे बूढ़िया। तो अमित भैया अब एजा से है का बेचारी बाबा के दरबार में जाती है और बाबा भोलेनाथ से कहती है कि जैसा ही में दिहला हमारो गया नामा बेटा वो के दिहा जी भोला जी, जैसा ही में दिहलू हमारो गया नामा हमर बेटा वो के दिहा जी भोला जी। आबारी समानामा में जैबो बाबा धामवा जलावा चढ़ैबो जी भोला जी। तो ये जी का कौन? तो हम तो यही बोले हैं कि जितना कुछ कर ला तो उनखर जब बिगाड़ ही दिले तब थोड़ी संभले वाला। तो भैया तो सब महादेव के कृपा रहते भैया, तो महादेव दया नहीं करता है। अरे बिल्कुल भैया करते ये ना। भी कुछ दिन पहले ही इस गीत गाई हूँ और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बाल बच्चे के लोग कितना परिश्रम से पालती है, 9 महीना कोख में रखती है, दर्द पीड़ा सब सहती है, और वही बाल बच्चा जब जवान होता है तो माता पिता के भुला देता है। तो ये महादेव के दरबार में जाकर और बिलखती है, रोती है और बोलती है। कौन रोबा की? बूढ़ी माई। हाँ कि रे बेटावा दे लहू तीना भोला लोटावा दे लहू एक, हरे लोटावा दे लहू एक भोला बेटावा दे लहू 3, हरी पानी पियते बेटावा लोटावा ले लकई छी न कैसे कटत हमर दिन।
हरे पानिया पियते बेटवा लोटवा ले कई छीन कैसे कटत हमर दिन आवई रातिया ना नींद कैसे कटत हमर दिन आवई रातिया ना नींद कैसे कटत हमर दिन। और वही में एगो पुतोहिया के भवाइल बा कि अरे बड़की पुतोहिया मुँह चमकावई मंझली मारई पीन बड़की पुतोहिया मुँह चमकावई मंझली मारई पीन। आ छोटकी के करना मत सुन लिया अमित भैया छोटकी तो रहबे करा कि अरे छोटकी कहे गंगा मैया से हरे तोरा पठिया देवती न बुढ़िया मरते जो न दिन की है गंगा मैया ई बुढ़िया के जल्दी उठाला त तोहरा के दू पाठी ना तोरा 3 पाठी देबो। कि अरे छोटकी कहे गंगा मैया से बुढ़िया मरते जो न दिन तोरा पठिया देबो 3 आया बई रातिया ना नींद कैसे कटत हमर दिन। तो मतलब कि यही सब गाना गा गा करके आप शिव चर्चा करते हैं अलग अलग गाँव में जा करके और लोगों को मतलब भक्ति में एकदम सराबोर कर देते हैं। एक आखिरी गीत और सुना दीजिए भोले बाबा का, उसके बाद हम इंटरव्यू को समाप्त करेंगे जो बहुत अच्छा हो, जो लोगों को पसंद आता हो। अभी अभी यही स्टूडियो से गाए हैं मगहिया भक्ति हम लोग का लाइव प्रोग्राम जो होता है ना जो जाके गांव गांव में करते हैं तो वो मगहिया भक्ति पे आता है। अच्छा। और एक मगहिया भक्ति ऑफिशियल हो जो अभी तो स्टूडियो देख रहे हैं ये स्टूडियो हम लोग का स्टूडियो है इसी से गाना रिलीज होता है। हाँ जरा मिनट तो तरा जाइए भैया गड़बड़ा ही दुनू भैया गड़बड़ा जाइए गड़बड़ा जाओ कैसे रिलीज हुआ है रिलीज हो भाई भैया मगहिया भक्ति ऑफिशियल से मगहिया भक्ति ऑफिशियल से कि रे जहिया से ले लन पियावा हरे 3 गो गिया नमा हो पूजेरी पियावा और में पुजोरी के रावल हमारे पुजरे पियावा के रावल हमारे मनिंदर भैया किए थे हमारे कंपनी का ऑर्गेनाइजर है मालिक है। हाँ वही इस रोल को निभाए थे उसमें हमारे पति हैं हम पत्नी हैं अच्छा। और दोनों मिलके इस गानों के की तैयारी किए थे। सुनाइए। कि जहिया से ले लन पियावा हरे 3 गो गिया नमा हो पूजेरी पियावा भैलन हो लाला पूजेरी पियावा